हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस ऑन दी थर्ड बुक दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें हम रेशियोज़ की कैटेगरीज देख रहे थे। टू कैटेगरीज वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एंड वी आर राइट नाउ ऑन एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। एंड एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो में हम पहले रेशियो पे थे, दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस दो वीडियोस में आई गेस सॉल्व कर चुके हैं, एंड दिस वुड बी द फाइनल वीडियो वेयर वी वुड बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन आई विल जंप टू द थर्ड रेशियो, दैट द सेकंड रेशियो, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में हम एक्चुअली ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कितना यूजफुली, कितना स्मार्टली कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है टू क्रिएट और टू जनरेट सेल्स। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के अंदर सेल्स या सेल्स से रिलेटेड कोई एलिमेंट न्यूमरेटर में हमेशा रहेगा और डिनोमिनेटर में उसका एवरेज आएगा इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केसेस, बैरिंग दी लास्ट रेशियो दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जहाँ पे एवरेज वर्किंग कैपिटल की जगह सिर्फ वर्किंग कैपिटल आती है डिनोमिनेटर में, राइट। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के अंदर जो पहला रेशियो हम देख रहे थे दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कोरो, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग बट सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के दो फॉर्मूलेज हमने देखे थे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड द अदर वन वाज ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड दूसरा वाला था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एज वी ऑल नो, एंड एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इसका एक स्पिन ऑफ फॉर्मूला भी हमने देखा था, दैट इज एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है उसमें हम पता करते हैं कि कितने टाइम तक इन्वेंट्री स्टॉक रूम में रखनी पड़ती है एक बार आने के बाद, या हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू रेवेन्यू और इनटू कैश अगेन। तो उसका जो फॉर्मूला था दैट वाज नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एंड कोरो हमें क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है 6,40,000 का। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मुझे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, दैट इज गुड, बट उसकी अभी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री 4 टाइम्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री है, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री कह रखा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए इन्होंने कह रखा है कि 10% ऑफ कोरो है, और 10% ऑफ कोरो हमें पता है कोरो इज 6,40,000। सो 6,40,000 का अगर मैं 10% करूँगा तो 64,000 की मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाती है। तो 64,000 प्लस अब मुझे चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए कह रखा है कि दैट इज 4 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड 4 टाइम्स ओपनिंग दैट मीन्स 64,000 इंटू 4 करेंगे हमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। तो 64,000 इंटू 4, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 2,56,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस पर रख देता हूँ, तो एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी 2,56,000 प्लस 64,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री जो बन जाती है वो बन जाती है 1,60,000 की। 1,60,000 की एवरेज इन्वेंट्री को ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अब 6,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है 4 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली 4 टाइम्स, एंड क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था, तो दैट इज इट गाइस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके इन्हें दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी थी क्वेश्चन में जिसका हमें कोई यूज़ नहीं था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें रिक्वायर्ड नहीं था। अगर सेल्स चाहिए होती फॉर सम रीज़न तो मुझे वो यूज़ में लेना पड़ता। सो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें आगे से प्रोवाइड कर रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एंड कोरो हमें दे रखा है 3 लाख रुपीज़ का।
एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं प्रोवाइडेड है, पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है। इन्होंने कहा है कि हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच में एक रिलेशनशिप दे रखा है, पर ना तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। बट वॉट आई कैन डू इज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मी, मुझे कोरो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। 6 times average inventory is equal to 3 lakh. Therefore, average inventory would be equal to 50,000. This is average inventory. Now, average inventory का formula क्या होता है? Opening inventory plus closing inventory divided by 2, which is equal to 50,000. हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि opening inventory is 10,000 less than the closing inventory. So let closing inventory be X. अगर closing inventory X है, therefore opening inventory would be 10,000 less than the closing. तो closing अगर x है तो opening क्या हो जाएगा? x minus 10,000 हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों। ओपनिंग इन्वेंट्री इज x minus 10,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x विच इज इक्वल टू 50,000 और जो डिनोमिनेटर है वो 2 हो जाएगा। x plus x is 2x minus 10,000 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसे इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट मेक्स इट 1 लाख। नाउ x इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो दैट मेक्स x एज 55,000, राइट। x वुड बी इक्वल टू 55, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, so 55,000 का आ गया x and x we assumed as closing inventory. So closing inventory जो है मेरे दोस्तों वो हो जाती है 55,000 की। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी चाहिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बहुत ही कन्वीनियंटली निकल जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग, सो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 45,000 एंड दैट इज इट गाइज। इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था वो हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले से दे रखा था, उससे मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाली, फिर इन दोनों इन्वेंट्री के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा था, उसको यूज़ करके ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर ली। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कैश सेल्स, कैश आरएफओ दे रखा है और क्रेडिट आरएफओ दे रखा है। कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ को मैं प्लस करूंगा तो टोटल सेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट टोटल आरएफओ या सेल्स विच वुड बी इक्वल टू कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। कैश आरएफओ इज 2 lakh and credit RFO is 4 lakh. So total RFO is 8 lakh. Total sales हो जाएगी 8 लाख रुपीस की। आगे हमें ग्रॉस प्रॉफिट सीधा दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दैट इज 1 lakh. We know that and I'm assuming because no sales return is given, that means there is no sales return. तो यही हमारी नेट सेल्स हो जाएगी and we know that कोरो is equal to RFO या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स अभी हमने निकाली 8 लाख रुपीज़ की है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ का है, तो 7 लाख रुपीज़ का हमारा बहुत ही कन्वीनियंटली कोरो हो जाएगा। 7 लाख रुपीज़ का हमारा कोरो हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कोरो कितना हो जाएगा हमारा? कोरो हो जाएगा 7 लाख रुपीज़ का, राइट फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है एडिट। रीस्टार्ट। सो टोटल सेल्स वुड नाउ बी 4 + 2 दैट इज 6 लाख। टोटल सेल्स हो जाएगी 6 लाख की। हमें पता है कि कोरो इज इक्वल टू RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड RFO हियर इज 6 लाख। RFO या सेल्स कह सकते हैं एंड ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख। तो 6 लाख माइनस 1 लाख कोरो हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अब हमें कहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखा है। वी नो दैट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कोरो
अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोरो है 5 लाख का दोस्तों। एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं पता है, बट हमें पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 का। तो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। एंड वी नो दैट एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला केस दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वेरिएशन दे रखे हैं। हर केस के अंदर एवरेज इन्वेंट्री तो यही रहेगा 1 लाख, विच इज़ इक्वल टू 1 लाख। ये चेंज नहीं होगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इन्होंने कह रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 ज़्यादा है। तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स। देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रखा है कि वो 80,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 80,000। नाउ वी हैव बोथ द इन्वेंट्रीज इन वन विथ रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक ही रहा x का, मैं इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लेस कर रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो 2x प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, तो x वुड बी इक्वल टू 2 लाख माइनस 80,000, दैट इज 1,20,000, एंड 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 60,000। मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया है। सो x हो जाएगा दोस्तों 60,000 रुपीज़ का, x हो गया 60,000 रुपीज़ का, एंड x इज ओपनिंग इन्वेंट्री। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे करना है 60,000, दैट इज x प्लस 80,000। तो 60 प्लस 80 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 1,40,000 की। वेरी कन्वीनियंट। चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या हमें सिचुएशन दे रखी। सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने कहा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है बिगनिंग की, तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x। देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ बिगनिंग यानी 3x। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू एवरेज जो है वो हमारा 1 लाख है और वो 1 लाख ही रहेगा। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3x इज 4x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। इसे कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1 लाख। सो x वुड बी इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50,000 हो गया ये। एंड दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए 3 टाइम्स करना है, सो 3 इंटू 50,000 दैट इज 1,50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फिर से कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पर मल्टीपल में रिलेशनशिप दे रखी थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग का 3 टाइम्स है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट किया हमने, थर्ड पार्ट देखते हैं अभी। राइट, यस, थर्ड पार्ट हमें करना है अभी सॉल्व। थर्ड पार्ट के अंदर क्या रखा है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स मोर, नॉट 3 टाइम्स, कहा हुआ है 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। तो मतलब अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग x प्लस 3x है, वो तिगुना टाइम्स ज्यादा है। ठीक है ना, 3 टाइम्स मोर मीन्स इफ ओपनिंग इज x देन द क्लोजिंग वुड बी x प्लस 3x। राइट, तो यहां पर ले लेते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x। देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए उन्होंने कहा 3 टाइम्स मोर, तो ये हो गया 3 टाइम्स और फिर मोर, तो इससे तिगुनी ज़्यादा है। राइट फ्रेंड्स, तो x प्लस 3x हो जाएगा। नाउ वी नो दैट ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है। सो ऊपर वाले सभी को अगर मैं प्लस कर दूंगा, राइट, so that would be x plus 3x 4x, 4x plus x is 5x, 5x is equal to 2 lakh। नीचे वाले 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, so x would be equal to then 40,000 and that is opening inventory। now closing inventory would be equal to x plus 3x plus x, right, 3 times more, so 3 into 40,000
प्लस 40,000, ठीक है ना, यही इक्वेशन है. सो 4 इंटू 40,000 इंटू 3 इज 1,20,000 एंड 1,20,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000. ठीक है, 1,60,000. तो ये दोनों हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों इधर आ चुके हैं. दैट इज़ दी थर्ड पार्ट. दोस्तों फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. फोर्थ पार्ट के अंदर देखते हैं क्या कह रखा है. फोर्थ पार्ट के अंदर हमें बता रखा है कि इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट दी एंड. ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट दी एंड. तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स, है ना. देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी, क्वेश्चन में ओपनिंग का रिलेशन क्लोजिंग से दे रखा है. यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर x है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, x/3. x/3 एंड वी नो दैट x प्लस x/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख. ठीक है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस x/3 इज इक्वल टू 2 उधर ले जा दिया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख. नाउ LHS में 3 का एलसीएम ले लूँगा, 3x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 लाख. 3x प्लस x इज 4x इज इक्वल टू 6 लाख एंड x वुड बी इक्वल टू, अब मुझे 6 लाख को डिवाइड करना है 4 से, यानी आधे का आधा. तो 6 लाख का आधा 3 लाख एंड 3 लाख का आधा 1,50,000. ठीक है ना. सो ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000 व्हाट वी अज्यूम, 1,50,000 मतलब x हमने अज्यूम किया था, ये हो जाएगी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए और ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए उन्होंने कहा है कि वो x/3 है, 1/3 है. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 50,000. ये हो गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल. यहाँ पर अलग अलग रिलेशनशिप दे रखी थी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स अप्लाई करी हैं और आंसर कैलकुलेट किया है हमने. चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन है जो 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स. ऑल राइट, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. वी ऑल नो दैट कोरो हमें दे रखा है आगे से 2 लाख रुपीज़ का. एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं पता है पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स का है. सो एवरेज इन्वेंट्री वुड बी 2 लाख डिवाइडेड बाय 8. 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 इज बेसिकली 25,000. ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई. वी नो दैट एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 25,000. अब देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या रिलेशनशिप दे रखा है. क्वेश्चन ने कह रखा है इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर. ये बात ध्यान रखना है आपको कि 1.5 टाइम्स दे रखा है या 1.5 टाइम्स मोर दे रखा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड. ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं x अज्यूम कर लेता हूँ. तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 1.5 टाइम्स मोर. तो x का 1.5 देन मोर दैट इज प्लस x. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड. ठीक है, नाउ अब इस फॉर्मूले में से प्लेस कर देते हैं. तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5x प्लस x and closing inventory is x divided by 2 is equal to 25,000. दोस्तों ऊपर सारे न्यूमरेटर में x प्लस कर देता हूँ तो 1.5x प्लस 1x प्लस 1x that is 1.5x plus 2x that is 3.5x. 3.5x is equal to नीचे वाले 2 को राइट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 into 2 that is 50,000. So x would be equal to 50,000 divided by 3.5. दोस्तों ये जो पॉइंट है इसे हम नीचे से हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं. तो मैं इंटू 10 कर रहा हूँ. नाउ 50,000 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10 डेसिमल में आ रहा है. दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है. जो इन्वेंट्री है यहाँ पर वो आ रही है 14,280
5.7, तो आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू 86, दैट इज़, ये हमने x निकाला है एंड x हमने अज्यूम किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5x इंटू एक्स, 1.5x प्लस x, सो 1.5 इंटू 14,286 प्लस 14,286, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14 to 86 इंटू 1.5 प्लस 14 to 86, तो आंसर आ जाएगा 35,715। ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये जो इन्होंने डिमांड किया था। मोस्टली केसेस में आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आपको एक और बार चेक करना है, बट स्टिल यू आर गेटिंग, सो देयर इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी कि डेसिमल में भी आ सकता है। डेसिमल में आने का मतलब गलत नहीं है, पर एक बार रीचेक ज़रूर करिएगा अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें जीपी निकालना है और आरएफओ निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है। ऑल राइट, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वी नो दैट इज कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोरो हमें नहीं पता, पर एवरेज इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है 80,000 की, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है 6 टाइम्स का। इससे कोरो निकल जाएगा बहुत कन्वीनियंटली, कोरो निकल जाएगा 80,000 इंटू 6, 4,80,000, दिस इज कोरो। नाउ हमें कह रखा है सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 25%, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, एंड कॉस्ट हमें दे रखी है। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू 4,80,000 की कॉस्ट का मुझे सिर्फ 25% करना है, दैट इज इट। ठीक है, तो 4,80,000 का 25% इज, यानी उसके आधे का आधा, 25% इज 1,20,000, बेसिकली 1/4 किया हमने। जीपी निकल गया 24,000 का। अब अगर कोई पूछे आरएफओ, तो वी नो दैट आरएफओ इज कोरो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कोरो हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर 4,80,000 का, जीपी अभी अभी हमने फ्रेशली निकाला है 1,20,000 का, सो 4,80,000 प्लस 1,20,000, आरएफओ हो जाएगा हमारा 6 लाख का। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि हमें निकालना है जीपी और आरएफओ, दोनों ही निकाल दिए। ये रहा आपका जीपी और ये रहा आपका आरएफओ। प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन दोस्तों, फॉर्मूले सिर्फ अप्लाई करने हैं एंड फिगर्स निकलते जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगेन वही बात आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और आरएफओ निकालना है। क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोस्तों दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कोरो हमें नहीं बता रखा है, पर एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है 95,000 की, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है 3 टाइम्स का। तो यहाँ से कोरो निकल जाएगा, कोरो वुड बी इक्वल टू 95,000 इंटू 3, सो दैट इज 2,85,000 कोरो दे रखा है। फिर कह रखा है जीपी इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे आरएफओ का दे रखा है और मेरे पास आरएफओ नहीं है, मेरे पास कोरो है, तो मैं अज्यूम कर लूंगा लेट आरएफओ बी 100। जिस पर प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो नहीं दे रखा है, तो उसे 100 अज्यूम कर लूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 25 का। तो कोरो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आरएफओ माइनस जीपी इज कोरो, सेल्स माइनस जीपी इज कोरो, तो वो हो जाएगा 75 का। एक्चुअल कोरो मुझे पता है 2,85,000 रुपीज़ का। तो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे आरएफओ चाहिए। आरएफओ इज 100, सो दैट वुड बी इक्वल टू 2,85,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेल्स मिल जाएगी, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जीपी मिल जाएगा। अभी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि मुझे सेल्स मिल जाए। 2,85,000 डिवाइडेड बाय 75%, तो मुझे मिल गई सेल्स। अब मैं सेल्स माइनस कोरो करके भी जीपी निकाल सकता हूं। सो जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कोरो, और जीपी ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जीपी इज 25,
तो मैं कह सकता हूँ कि 2,85,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25, दोनों ही तरीके से मेरा जीपी आ जाएगा 2,85,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25, तो जीपी आ जाएगा मेरा 95,000। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सेल्स माइनस, तो सेल्स इज़ 3,80,000 एंड माइनस कोरो इज़ 2,85,000, इससे भी मेरा कोरो आ जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 95,000 ओनली। सो दोस्तों दोनों ही अप्रोचेस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको जो अच्छी लगती है यू कैन फॉलो दैट। I guess few more questions we need to solve. One more question, and here that question is, इसमें काफ़ी पुराने रेशियोज जो हमने सीखे थे उनका कॉल बैक भी हो रहा है, तो उनका अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज़ इक्वल टू कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री विच इज़ इक्वल टू दे रखा है हमें क्वेश्चन में 5 टाइम्स। आगे पढ़ते हैं। इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच में कुछ रिलेशनशिप दे रखी है। फिर आगे कह रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल क्रेडिट, सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पे ही हुई है। RFO ऑल क्रेडिट, दैट डजंट मीन के दिस इज क्रेडिट सेल्स। यस दिस इज क्रेडिट सेल्स एंड ऑल्सो टोटल सेल्स, क्योंकि सारी सेल्स क्रेडिट पे हुई है। RFO हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का। फिर हमें दे रखा है जीपी, जीपी परसेंटेज में देने की बजाय कह रखा है कि जीपी इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो जीपी दे रखा है कॉस्ट पे, पर कॉस्ट मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे सेल्स पता है। दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट को एक्स अज्यूम करना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, सो आई एम डूइंग दैट। लेट कॉस्ट, दैट मीन्स कोरो, बी एक्स। देयरफॉर GP would be equal to x by 4. 1/4 is basically 25%. तो कॉस्ट को 100 मानता तो GP मेरा 25 आ जाता था, सेल्स 125 आ जाती। मैं वैसे भी कर सकता था, बट आई एम डूइंग बाय दिस मेथड, जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, वी नो दैट कोरो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO। कोरो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू RFO। कोरो कितना है दोस्तों, x है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, x by 4 है, एंड RFO कितना है, RFO है 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो x प्लस x बाय 4, तो 4x प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़, राइट। 4x प्लस x इज 5x, 5x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 4 इज 8 लाख, एंड x वुड बी इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, 8 lakh divided by 5, and that is equal to 1,60,000. 1,60,000, and what is 1,60,000? 1,60,000 is कोरो। क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है जी। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो गया। आगे देखते हैं, इन्होंने क्या रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालिए। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें देखिए ऊपर यहाँ दे रखा है। कोरो अभी अभी हमें फ्रेशली निकला हुआ पता चला है, कोरो है 1,60,000 का, तो मैं यहाँ पे 1,60,000 रख देता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री मुझे नहीं पता है, इसको एक स्टेप आगे सॉल्व कर दूंगा, तो एवरेज इन्वेंट्री वुड बी इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो वो हो जाएगी 32,000 की। दिस इज एवरेज इन्वेंट्री। नाउ एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग plus closing divided by 2, which is equal to 32,000. We have just calculated that. क्वेश्चन के सेकेंड पॉइंट में कह रखा है कि इन्वेंट्री एट द एंड इज 5,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। ठीक है, तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x, देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, x प्लस 5,000, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, x प्लस 5,000। Now we have to just apply the formula opening plus closing divided by 2. So x plus 5,000 divided by 2 is equal to 32,000. x plus x is 2x. 2x plus 5,000 is equal to 32,000 into 2. Cross multiply कर रहा हूँ दोस्तों, 32,000 into 2 is 64,000. So x would be equal to 64,000 minus 5,000. That is 59,000, and 59,000 divided by 2.
So that is X is 29,500 and that is opening inventory. Now हमें चाहिए closing inventory. Closing inventory is X plus 5,000. So 29,500 plus 5,000 which is equal to 34,500 which is equal to yes 34,500 राइट फ्रेंड्स. तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था सेकेंड पार्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. येस आई हैव कैलकुलेटेड दैट. ये रही आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री एंड दिस इज़ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री. देखते हैं क्वेश्चन में अब हमसे क्या मांगा गया है. हमसे कहा है कि क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स निकालना है. ठीक है, निकाल देते हैं. करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में 5th पॉइंट में दे रखी है और फिर क्या रखा है कि क्विक रेशो 0.75 का है. क्विक रेशो 0.75 का है. ठीक है, क्विक रेशो जो कि हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशो में पढ़ा था सेकेंड नंबर का. क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. यहाँ पर बात आती है प्रैक्टिस की दोस्तों. अगर पीछे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीछे के फॉर्मूलाज प्रैक्टिस किए होंगे तो अभी ये रेशो रिकॉल हो गया होगा, अदरवाइज ये रेशो रिकॉल नहीं हुआ होगा. ठीक है, सो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. क्विक एसेट्स हमें नहीं पता है पर करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में रखी है. हमें करंट लाइबिलिटीज है 60,000 की. करंट लाइबिलिटीज हो गई 60,000 की और जो क्विक रेशो है वो भी क्वेश्चन में हमें बता रखा है. क्विक रेशो है 0.75 का, 0.75 रुपीज़ का. तो कह सकते हैं कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 0.75. सो क्विक एसेट्स आ जाएंगे 45,000 के. नाउ वी नो दैट क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज और यहाँ पे इन्वेंट्रीज क्लोजिंग ली जाती हैं मेरे दोस्तों. सो क्विक एसेट्स 45,000 के हैं. करंट एसेट्स मुझे नहीं पता पर इन्वेंट्रीज मैंने अभी अभी कैलकुलेट करी है. क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 34,500. एक्चुअली क्विक एसेट्स इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. सो 34,500 की है. ठीक है ना दोस्तों. सो करंट एसेट्स वुड बी इक्वल टू 45,000 प्लस 34,500 दैट इज 79,500. इस इक्वेशन को सिर्फ मैंने सॉल्व किया. क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स भी मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं एंड इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सारे फार्मूलाज मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं और इस रेशो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रेशियो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. पीछे वाले रेशियोज की प्रैक्टिस करते रहिएगा. वी नेवर नो कि किस रेशियो में हमें किस रेशियो के क्वेश्चन में हमें कौन सा दूसरा रेशियो अप्लाई करना पड़ जाए. जैसे यहाँ पे हमें क्विक रेशियो पूछ लिया विथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सो फर्स्ट कैटेगरी का सेकंड रेशियो हमसे पूछ लिया थर्ड कैटेगरी के फर्स्ट रेशियो के साथ. राइट फ्रेंड्स. सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ने के लिए. तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर नाउ.